नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। पीसीएस अधिकारी की हत्या, आत्महत्या में परिवार के लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के आदर्श नगर पंचायत मनियर के अधिशासी अधिकारी पीसीएस मणिमंजरी राय की हत्या आत्महत्या हो गई, जिसमें नगर अध्यक्ष मनियर सहित कई लोग अभियुक्त हैं, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार चल रहे हैं। घटना कई महीनों का हो गया, लेकिन अब तक कोई मुजरिम का सुराग नहीं है। आखिर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता को क्या होगा। आज मणिमंजरी राय के परिवार के लोग सदमे में हैं, अपनी फरियाद चारों तरफ लेकर दौड़ रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन न्याय देने के बजाय लोगों द्वारा वीडियो दिखाकर आवाज को बंद करने की बात कही जा रही है। क्या यही न्याय है? चाहे जो भी दोषी हो उसकी सजा होना जरूरी है। जनता आज मणिमंजरी राय की न्याय मांग रही है। जनता अपनी प्रदेश की जनता की सुरक्षा मांग रही है। जब प्रदेश के अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित है? आज उसी संबंध में समाज सेवी अजीत मिश्रा ने मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि आइए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या कह रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या कह रही है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। अजीत मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मिश्रा जी, आपके भांजी के साथ जो मनियर में ईओ के पद पर पीसीएस अधिकारी थी कार्यरत, उनकी आत्महत्या हुई, उसमें नामजद मुलजिम भी बने और मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस केस में पुलिस का रोल बहुत ही निंदनीय है। ये आत्महत्या है या हत्या है, इसको पुलिस ने अब तक कुछ खुलासा नहीं किया। परिजन वहाँ पहुँचे नहीं थे तब तक लाश उतार ली गई। परिजन पहुँचे नहीं थे तब तक वहाँ से लाश को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया। परिजन फोन पे चिल्लाते रहे अधिकारियों से कि हम बस यहाँ तक आ गए, 10 मिनट रुकिए, 5 मिनट और रुकिए, मैं आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के तमाम अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं था जो वहाँ नहीं पहुँचा था। डीएम साहब पहुँचे थे, कप्तान साहब, सीडीओ साहब और एडीएम वगैरह, डीएम, एसडीएम सारे लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन किसी ने परिजनों का इंतजार नहीं किया। लाश उतारा, दरवाजे को कैसे खोला गया, दरवाज़ा बंद था कि खुला गया था, ये अब तक इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया। लाश किसके द्वारा उतारा गया? इस चीज़ को भी नहीं स्पष्ट किया गया किसने उतारा, कैसे उतारा लाश को। घटना कितने दिन हो गया? घटना 5 या 6 जुलाई के आसपास की थी। 6 जुलाई। कितने मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें एक मुलजिम ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी थे तहसीलदार साहब, जो कि अंतिम वार्ता में शामिल थे, जिनको कि मतलब कि आधार उस मोबाइल के आधार पर वो भी संदिग्ध मुलजिमों में थे, लेकिन उनका नाम नहीं डाला गया था। प्रशासन ने उनका नाम नहीं डाला था। परिजन उनका नाम डालना चाहते, लेकिन दबाव बनाकर उनके ऊपर कहीं ना कहीं से घुमाकर उनका नाम को बाहर रखे, लेकिन फिर भी जाँच के घेरे में वो आते हैं। और प्रशासन को चाहिए कि अब से भी उनके नाम की जांच की जानी चाहिए कि अंतिम समय में जो बात हुई 1.5 घंटे के अंदर में, तो उस चीज़ से खुलासा होना चाहिए था कि क्या उन्होंने बात किया। तो वो रिपोर्ट गई, लखनऊ गई, दिल्ली गई, कहाँ नोएडा गई, अब हैदराबाद गई। क्या 2, 4, 6, 10 महीने चाहिए कि जाँच करने की क्या घटना है, क्या नहीं घटना। जिन लोगों को आरोपित किया जा रहा है उन लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए। अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? क्यों नहीं? इसमें जरूर किसी न किसी राजनेताओं का भी दबाव है, क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी से आते हैं। क्या नाम है चेयरमैन का? भीम गुप्ता जी हैं। मैं नहीं कहता हूँ वो दोषी ही हैं, लेकिन परिजनों ने उनका नाम आरोपित किया है, तो उनको बुला के उनको बैठा कर पूछताछ होनी चाहिए उनकी। तहसीलदार साहब का नाम बार बार आया, तो उनका एक बार भी कहीं नहीं हुआ कि क्या उनको अरेस्ट किया गया, उनको पकड़ा गया, उनसे कुछ पूछा गया, नाम भी आरोपित नहीं किया गया उनका। ये फोरेंसिक जांच के लिए मोबाइल गई हुई है। क्या हर मरने वाले के पास मोबाइल होना जरूरी है क्या? अगर उसके पास मोबाइल नहीं रहेगी तब तो उसकी जांच नहीं होगी। कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके पास मोबाइल नहीं, तब तो उसकी जांच नहीं हो सकती कि वो कैसे मरा, क्यों मरा, क्या हुआ।
ठीक है, मोबाइल अगर आधार है तो वो लड़की जो मणिमंजरी थी अधिकारी, उसके मोबाइल को ही टंगाला जाए, उसके वो किससे किससे बात करती थी, क्या क्या बात करती थी, सही थी गलत थी, जो भी है उसको सामने लाइए। परिवार वालों को डराया जा रहा है कि इससे बेइज्जती हो जाएगी, वैसी बेइज्जती हो जाएगी, खुलासा होगा तो ये बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती तो जब जान ही चली गई, बेइज्जती होने से क्या डर है? ये किसके द्वारा जो है इस तरह से बात करके जो है प्रशासनिक अधिकारियों, परिवारों को में दहशत पैदा की जा रही है? मुझसे भी कुछ अधिकारी मिले, अच्छा, प्रशासन के, पुलिस विभाग के, जिन्होंने कहा कि मिश्रा जी इस केस को खुलासा करने पे बदनामी होगी। अब बदनामी क्या बची? जब आप कह ही रहे हैं कि बदनामी होगी, तो इसका मतलब कि जो बातें धीरे धीरे कान में फैलती हैं, वो तुम किसी से मत कहना, तुम किसी से मत कहना, उसके बाद हजारों लोगों के कान में चली जाती हैं। तो जिस चीज़ को बेइज्जती कह रहे हैं कि इससे दब जाओ, तो वो तो बेइज्जती हो ही गई, अब क्या? और उसकी जान गई है, वो अच्छी थी कि बुरी थी, कुछ भी थी, उसकी जान गई है कि किन कारणों से इन चीज़ों को पता। मैं भी जुड़ा रहा हूँ, मैं भी पहले भाजपा का एक सदस्य रहता था, मैंने भाजपा के लिए बहुत काम किया था, लेकिन जातिवादी व्यवस्थाओं को देखते हुए और उपेक्षाओं को देखते हुए, क्योंकि मुझसे चटकारता नहीं हो सकती, मैं समाज सेवा कर सकता हूँ, गरीब घर जा सकता हूँ, एक फकीर के घर जा सकता हूँ, किसी कमजोर की मदद के लिए खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई नेता, कोई विधायक चाहे मेरे पीछे भी दौड़ूँ तो मैं वो मेरे बस का नहीं है। मुझे विधायक नहीं बनाना, मत बनाना, मैं समाज सेवी ही रहूँगा, मुझे ठेकेदारी नहीं करना, मुझे पैसा नहीं कमाना है। एक अंतिम सवाल है मिश्रा जी आपसे कि एक पीसीएस अधिकारी की आत्महत्या हत्या जो भी कह ली जाए हो गई है, समय काफ़ी हो गया, मुलजिम अभी तक जो है गिरफ्त से बाहर हैं, परिवार में दहशत भी फैलाई जा रही है। अगर इस तरह से आपको न्याय नहीं मिलता है तो इस समय ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? मैं धीरे धीरे मांग कर रहा हूँ, मैं जनपद क्या प्रदेश के हर कोने कोने से इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। ठीक है, दबाई जा रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है हमारी, क्योंकि जातिगत जो लड़ाइयाँ चल रही हैं तो जात की संख्या के हिसाब से हम कम है। लोगों को लगता है कि भूमिहारों का वोट का कोई महत्व नहीं है, इसलिए कोई पार्टी बहुत विशेष महत्व नहीं दे पा रही है, लेकिन दलितों को वोट चाहिए। देखिए अभी हाथरस कांड हुआ तो पूरे देश भर में कोने कोने सवाल उठ गई, सुशांत सिंह को लेकर के पूरे देश के कोने कोने सवाल उठते, इसकी भी आवाज़ को हम लोग धीरे धीरे जगा रहे हैं, और एक दिन बिना हम लोग निर्णय लिए छोड़ेंगे नहीं, इसका हम लोग न्याय लेंगे और आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे हम लोग। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। सीबीआई की भी मांग हम लोग कर रहे हैं और कोर्ट से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन मदद नहीं कर रहा, मत करे, कोर्ट से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद एक दिन प्रशासन को झुकना पड़ेगा। ये आवाज़ एक दिन जन जन तक उठेगी, मणिमंजरी की आवाज़ दबेगी नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री सवर्णों के सहयोग से पार्टी बनी थी और बहुत बढ़िया इनका व्यवस्था चल रहा था, लेकिन आज देखिए ये भी जात पात से पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे एक छोटे भाई रतन सिंह की मौत हुई, यहाँ पत्रकार की। यहाँ जिले के सारे मंत्री चले गए, सांसद मस्त जी गए, सांसद नीरज शेखर जी गए, विधायक सुरेंद्र सिंह जी गए, शुक्ला जी गए, तमाम लोग चले गए उनसे पुछार करने के लिए, रतन सिंह के लिए। लेकिन मणिमंजरी राय की हत्या या आत्महत्या जो भी हुई, लेकिन भाजपा का एक बड़ा नेता यहाँ से नहीं गया, बलिया जनपद से, जो कि सांसद और पूर्व सांसद चाहे विधायक और मंत्री जो भी कोई नहीं गया। इसमें हमारे पूर्व रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी जो आज के डेट में राज्यपाल है, वो गए थे। वो अपने व्यक्तिगत संबंधों की वजह से गए थे, क्योंकि वो मणिमंजरी राय के परिवार से रिश्तेदारी में आते हैं, तो आए तो उनके लोगों ने आरोप लगा दिया कि वो होमिहार है, इसलिए होमिहार घर चले गए थे, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत संबंधों की वजह से गए थे। लेकिन हमारे बलिया जनपद के सांसद और आपके विधायक और मंत्री हमारे जो हैं, ये लोग क्यों नहीं गए? क्या बीजेपी का कोई वो लड़की जेपी बीजेपी एसएसपी की कार्यकर्ता थी, वो नौकरी करने वाले अधिकारी थी, वो सबके लिए थी, उसमें पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए थी, जातिवाद नहीं होना चाहिए था, सबको जाना चाहिए था। लेकिन उसके यहाँ परिजनों को पहुँचने वालों की जो मैंने संख्या देखी है, उस आधार पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि एकदम जनपद में जातिवाद ही एकदम चल रहा है, नेतागिरी चल रही है। कोई मर जाए उसमें नेतागिरी है। मैंने देखा बनारस से अजय राय चल के आया, उसके परिजनों के दुख में
संलिप्त होने के लिए। मनोज सिन्हा जी गए, नारद राय जी गए पूर्व मंत्री, और 2.5 महीने बाद हमारे वर्तमान मंत्री उपेंद्र तिवारी जी भी गए। 2-2.5 महीने तक इनको भी सूझ नहीं थी कि इनके जनपद में, इनके गृह जनपद में कोई मरा है और इस तरीके से दुर्घटना के साथ मरा है। तो हम लोग को बहुत ही दुख है इन लोगों से कि किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पीसीएस अधिकारी के साथ ये घटना घटी है और उसके बाद भी परिवार के लोगों को इस तरह से जो है दबाया जा रहा है कि बदनामी होगी। ये तो गले से नहीं उतर रहा कि आखिर क्यों इस तरह से विभाग के लोग आपके परिवार में इस तरह से बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं अभी उस पुलिस के अधिकारियों से मैं मिला भी था। शुरू में उन लोगों ने बोला कि मैं तहसीलदार को भी मैं उसको मोबाइल के आधार उसको गिरफ्तार करता हूँ, ये करता हूँ। उसके बाद उसके लिए दबाव बनाने लगे, नहीं उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। तो तुम उस फोरेंसिक जांच को बाहर क्यों नहीं करते हो? उसने क्या बात किया था? हो सकता है कोई वादा किया हो, वादे करने से मुकर गया हो अधिकारी, और लड़की थी आत्महत्या कर ली हो, सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई हो। तो उस अंतिम डेट ठीक है, वो कम है, वो तो 6 महीने 7 वर्ष से बात करता था। क्या ये आपको लग रहा है कि आज जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्या ये पुलिस को ये इंतजार कर रहे हैं, पुलिस इंतजार कर रही है कि अपराधी अपना जो है कोर्ट से जमानत करा ले या स्टे ले लें? हाँ, इस पे क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? पुलिस और प्रशासन यही चाहता है कि उसको कोर्ट से स्टे मिल जाए, वो बरी हो जाए। क्या किसी इस मामले में किसी सत्ता पार्टी के किसी नेता का भी हाथ है? किस नेता का हम नाम लें? बिना नेताओं के सहयोग से कुछ होना है नहीं। कोई प्रशासन का भी अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी हो या चाहे जो भी अधिकारी है, भले ही किसी कुर्सी बैठा है, मैं बहुत पावर में बैठा हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं एसपी हूँ, नहीं करता तो वही है जो कि राजनेता चाहते हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से सवाल उठता है। अगर ये आपको न्याय नहीं मिल रहा है, मणि मंजरी राय के परिवार के न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? इसमें मैं देख रहा हूँ कि राजनीति बहुत तगड़ी हो रही है। आज यही लड़की दलित होती, इसके लिए सारी पार्टियां हंगामा करती। दलित की लड़की होती तो इसके लिए, दलित वोट के लिए सारी पार्टियां हंगामा करती। हमारे सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।